हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मेरे व्लॉग में आपको खाना वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। आज मैं कहीं जा रही हूँ घूमने में, मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड। तो आप सब देख सकते हैं मैं बाइक पे हूँ। उसके बाद में हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए हैं बाइक पार्क करके, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शिरडी। तो इधर मेरे बच्चा है और इधर मेरे हस्बैंड। मैं बोल रही हूँ मेरी हाइट बहुत कम है, आप लोग बहुत लंबे। उसके बाद ट्रेन आ चुकी थी, मैं ट्रेन में बैठ गई, मेरी बेबी मेरे गोद में बैठी थी, क्योंकि मुझे अपर क्लास का क्या बोलते वो मिला था, सीट मिला था। तो हम लोग ऊपर बैठे थे। फिर मेरी बच्ची को, फिर हमने किसी को बोला, छोटी बेबी, तो उसने हमें नीचे का दे दिया सीट। तो मेरी बच्ची वो देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसको बहुत हवा आने लगा, क्योंकि ऊपर गर्मी हो रहा था। बज रहे थे 2। मेरी बच्ची पूरी रात जगी। आप सब देख सकते हो मैं बाहर का रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपने बच्ची के मूवमेंट हर एक पल में रिकॉर्ड कर रही थी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। इधर में भी मेरी बेबी बहुत खुश थी, क्योंकि उसको ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। वो अपने पापा के साथ बहुत खेल रही थी, वो सोने के लिए रेडी नहीं थी। फिर इधर क्या तो नाम का स्टेशन आया, मुझे याद नहीं है। इधर पब्लिक सो रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि पब्लिक मतलब ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे भी सोती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ सोते, क्योंकि ट्रेन लेट रहेगा इसलिए पब्लिक इधर भी सो जाते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं 2 से 3 साल बाद बाहर निकली थी, क्योंकि मैं पेट से थी तो मैं नहीं निकल पाई। फिर बेबी हुआ, छोटा हो गया, बेबी छोटी थी तो मैं नहीं निकल पाई। तो उसके बाद जब मेरी बेबी 1.5 साल की हुई तो हम लोग सोचे चलो कहीं घूम के आते हैं, तो बाबा का दर्शन करके आते। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलते। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी थी, फिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, आप सब देख सकते हो। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बाहर जाकर इतने सालों बाद बाहर का घूमना, नज़ारा देखना। उसके बाद फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ गया। मतलब जिस चीज़ का इंतज़ार था, हमें बाबा का दर्शन करना था, बाबा का वो जगह आ गया है। तो मैं बहुत खुश हुई। मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे हस्बैंड ऑटो ढूंढ रहे थे। इधर देखिए मेरे हस्बैंड कितने खुश हैं, मेरे हस्बैंड लगेज लेके। और मेरी बेबी तो पूरी रात जगी है, तो बिल्कुल नहीं सोई। हो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। मेरे हस्बैंड उसको लिए हुए थे, और मेरे हस्बैंड लगेज भी लिए हुए थे, मतलब ये सूटकेस भी लिए हुए थे। फिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि ऐसा ऐसा। उधर आप सब देख सकते हैं। तो मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग करते ही जाऊँ। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे रिकॉर्ड करते हुए। लेकिन एक बात है, इधर के ऑटो वाले बहुत ठगते हैं। उनको होटल भी उन लोग बोलते हैं साथ में बुक करने के लिए। तो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद हमें फाइनली ऑटो मिल गया था। शेयरिंग ऑटो हमने लिया, लेकिन हम बैठे उसमें, लेकिन पब्लिक उनको नहीं मिली, क्योंकि उनको ऐसी पब्लिक चाहिए थी जो होटल भी साथ में बुक करे, उनका डबल फ़ायदा हो। तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद फाइनली ऑटो वाले को मिला था। वो भी 2 पैसेंजर ही मिला, उसको पूरा फुल करना था। जिन लोगों गए हैं शिरडी, तो मोस्टली सभी लोग जाते हैं, तो उनको पता ही रहेगा। उसके बाद हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। उसके बाद मैंने चाय वाले के यहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया, दूध थोड़ा गर्म करके लिया बेबी के लिए। फिर होटल बुक किया, हम लोग होटल में आए, थोड़ा रेस्ट किया। मेरी बेबी मेरे गोद में बैठ गई, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सोई थी, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने उसको सुलाने की भी कोशिश की, क्योंकि हम लोग पहुँच गए थे 4 बजे, हम लोग प्रॉपर पहुँच गए थे। उसके बाद मैं रेडी हुई, मैं बच्चे को फ्रेश किया, मैं फ्रेश, मेरे हस्बैंड फ्रेश, हम लोग रेडी हो गए दर्शन करने के लिए। फिर मैंने अपने बेबी का, आप सब देख सकते, मेरी बेबी मुझे बहुत क्यूट लग रही थी बहुत। उसको मैंने सलवार सूट पहनाया था। मैंने सोचा उसका पहला दर्शन है बाबा के पास, तो वो क्यों ना सलवार सूट पहन के ही दर्शन करे, इसलिए हम तीनों ने वाइट वेयर किया। फिर हम लोगों ने अच्छे दर्शन किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो रात से कुछ खाए नहीं। उसके बाद गए हम लोग होटल में बैठे। मैंने अपने बेबी के लिए मंगाया था ऑरेंज जूस, क्योंकि वो खाने में ज़्यादा नखरा करते हो। मैंने सोचा चलो उसको जूस दे दिया जाए, उसको जूस पिलाया। उसके बाद हमने इधर मंगाया था, आप सब देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई। उसके बाद हम लोग ने नाश्ता किया, टिकट वगैरह बुक किया। हम लोग चल रहे थे, हम लोग ने सोचा चलो थोड़ा घूम लिया जाए, तो हम लोग ने थोड़ा वॉक करते हुए घूमे। उसके बाद हमें रिटर्न के लिए टिकट लेना था बस का, हमने टिकट वगैरह कट करवाया। तो टाइम था 12 बजे का था बस। तो हम लोग गए वापस अपने होटल रूम में गए। मैं मेरे हस्बैंड जा रहे थे आगे आगे आगे, मैं पीछे पीछे जा रही थी। उसके बाद हमें बस मिल गया, मैं बस में हम लोग ने बैठे। बस को भराना था डीजल या पेट्रोल पता नहीं, तो पेट्रोल पंप पे स्टैंड थी। उसके बाद हम लोग बैठे, थोड़ा बहुत ही इन्जॉय किया। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गर्मी लग रही थी ना, इतनी गर्मी, क्योंकि हम लोग इतने दूर से चल के आए थे ना, तो हमें बहुत गर्मी लग रहा था। हमने एसी वगैरह चालू किया, लेकिन कूलिंग होने टाइम लगता है, बहुत ही गर्मी हो रहा था। मेरी बेबी तो एंजॉय कर रही थी, उसका टेंशन नहीं था, लेकिन हमें बहुत परेशानी हो रही थी। और मेरे हस्बैंड तो कॉल पे बिजी हो गए, इधर मेरी बेबी इधर उधर ढुलुक रही थी। तो फाइनली बस चला, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो आप ठंडी ठंडी हवा आएगी, लेकिन एसी बस में पैक रहता है। लेकिन जैसे ही बस चलता है तो कूलिंग होने लगता है एसी। उसके बाद मैंने सारा नज़ारा रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, हरियाली,
क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हरियाली नहीं अवेलेबल रहती, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिया जाती। उसके बाद मेरे हस्बैंड सो गए और मैं कंटिन्यूसली देखती रही। मेरी बेबी भी सो गई क्योंकि बहुत कूलिंग हो गया था। मेरी बेबी को मैंने अपना दुपट्टा उड़ा दिया था क्योंकि कुछ था नहीं उसको उड़ाने के लिए, और मैं जगी हुई थी क्योंकि मुझे मेरी बेबी को देखना था। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी बेबी को कोई ले ना जाए, ऐसा पता नहीं क्या वहम सा बैठ गया। तो मैं अकेले जग रही थी बस में, मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची सो चुकी थी। मैं बाहर का रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने सोचा चलो ये मेरी बेबी के साथ पहला ट्रिप है तो मैं क्यों ना सारा मेमोरीज़ अच्छे से रिकॉर्ड करके रखूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने नासिक में पहुंच गए थे। मैं देख रही थी कंटिन्यूसली, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं सोऊंगी, इन लोग सो रहे हैं, इन लोगों को सोने देती हूँ, मैं अपना बाद में सोऊंगी। तो मैं आराम से बैठ के अकेली बैठी हुई थी मैं, और रिकॉर्ड भी कर रही थी, मैं देख भी रही थी सब कुछ। तो द्वारका आया, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि जाओ बस रुकी है, अगर आपको फ्रेश वगैरह होना है तो हो जाओ, नहीं तो पता नहीं बाद में आप हो पाओगे या नहीं फ्रेश, या बस रुक पाएगी नहीं। तो मेरे हस्बैंड उठे, गए, फ्रेश वगैरह हो गए। उसके बाद हम लोग वापस से बस चल पड़ी। ये पहाड़ वगैरह आया, घाट वगैरह आया, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। रोड पहले बहुत बेकार था, जब हम पहले सीढ़ी गई थी मैं 2 साल पहले, तो रोड तो बहुत ही बेकार था 2 से 3 साल पहले। लेकिन अभी बहुत अच्छा रोड बन चुका था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, आराम से फटाफट गाड़ियाँ निकलती जा रही थी। और पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, जंगल, ये सब मैं रिकॉर्ड करते हुए जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर दिया है इसमें, मुझसे जितना हो सका मैं उतना ही आप लोग को रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मैं लाइफ टाइम देखना चाहती हूँ ये मेमोरी। तो फिर मैंने रिकॉर्ड करते गई, जितना हो सका मैंने मेमोरी रिकॉर्ड किया। आप सब देख सको कितना प्यारा लग रहा है, फटाफट बस निकलते जा रहे, रोड भी बहुत अच्छा बन चुका है। ये घाट है, घाट क्रॉस कर रही है बस, आप सब देख सकते हैं कितना, मतलब झाड़ है, हम लोग ऊपर हैं, नीचे पहाड़ है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ऑसम मेमोरी था, मतलब ऑसम, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था बस से रिकॉर्ड करने। अगर वहाँ पे जाए, अगर मैं पहाड़ में रुक जाऊँ तो ऊपर ही पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे डर भी लगता है बस में, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पाई। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड किया। फिर लग रही थी मुझे भूख, मैं सोच रही थी क्यों नहीं बस रुक रही है, क्योंकि हम लोग बैठे थे 10:30 बजे बस में बैठे, तो उसके बाद हमने कुछ खाया पिया नहीं था। तो फिर बस वाले ने बोला 1 घंटा रुको, उसके बाद हम रुकाएंगे डेस्टिनेशन पे, तो आप लोग नाश्ता वगैरह कर लेना। तो फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आया, हम लोग एक होटल पे रुके, हमने थोड़ा नाश्ता किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे पाव भाजी खिलाया, उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने बोला नहीं मुझे खाने को इच्छा नहीं है। मैंने बेबी को जूस पिलाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड फ्रेश हुए, उसके बाद बस चल पड़ी। फिर हमें 1 घंटे का टाइम दिखा रहा था, 1 से 1.5 घंटे का, कि हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो फाइनली मैं अपने घर पर पहुँच चुकी थी। मैं अपने घर पे पहुंची, मैं फ़्रेश वगैरह हुई। मेरा घर बहुत घान हो चुका था क्योंकि उस दिन हमें फटाफट से प्लान बना था कि हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। बाय बाय।